लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी, सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती करार। पेशावर हाईकोर्ट ने सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि सरकारी वसाइल का सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। आइन के तहत अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। केपी हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी गाड़ियां और मशीनरी अवामी खिदमत के लिए हैं, सियासी शो के लिए नहीं। सियासी सरगर्मियों में सरकारी अहलकारों की तैनाती बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कानून साज असम्बली में पेश। तहरीक पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के 17 अरकान के दस्तखत हैं। सेक्रेटरी असम्बली की गैर मौजूदगी में तहरीक स्पेशल सेक्रेटरी को जमा करवाए गए। कायदे ऐवान के लिए क़ुरा फैसल राठौर का नाम निकला। राजा परवेज अशरफ ने कहा, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं। आज़ाद कश्मीर से हमारी खुसूसी वाबस्तगी है, फैसले मुशावरत से करते हैं। उम्मीद है कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए फैसल राठौर की नामजदगी का फैसला बेहतरीन होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान विफाक़ी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। तकरीब का इनकाद ऐवान सदर में किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विफाक़ी वज़रा की तकरीब में शिरकत। विफाक़ी आईनी अदालत के 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस बाक़िर नजवी और जस्टिस आबिर फारूक ने हलफ लिया। 6 जजेस में जस्टिस करीम खान आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शामिल हैं। विफाक़ी आईनी अदालत का सदर दफ्तर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कायम होगा, जहाँ चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान रूम नंबर 1 में बैठेंगे और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। अदलिया का किरदार पाकिस्तान की तारीख में भयानक और स्याह रहा। माजी में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को साजिश के तहत हटाया गया। ये सिलसिला पनामा केस से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने साजिश को अमली जामा पहनाया। नाअहली फिर नाअहली की मुद्दत केस में बेंच बनाए गए। इन बेंचेस ने साक़िब निसार की सरबराही में चंद मखसूस जजेस शामिल होते थे। वज़ीर दिफ़ा ख़ालिद आसिफ का ऐवान में दबंग खिताब पीटीआई को निशाने पर लिया। कहा, नवाज शरीफ को सियासत से बाहर करने की साजिश हुई, इनकी गैरत नहीं जागी। कहा जाता है खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब इन्हें फैसला करना होगा कि पाकिस्तान के साथ हैं या दहशतगर्दी के साथ। सेनेट ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालबा। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐवान से राय ली। कहा, अक्सरियत चाहती है बिल फौरन पेश किया जाए, कमेटी को नहीं भेज सकती। एयरफोर्स तरमीमी बिल और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की मंजूरी। 27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन भी जारी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 की अपडेट मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। कमेटी ने रूल्स 1980 और 2025 का तफसीली जायजा लिया। अदालती कारकर्दगी बेहतरीन बनाने के लिए नए रूल्स मुरतब किए। मुश्किलात के खात्मे के लिए तजावीज़ रूल्स में शामिल की गई। नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाज़ों को तरजीह दी। मुस्तविदा साजी और एतराज़ात के इजाले का अमल फुल कोर्ट को पेश किया गया। मुनीर पराशा को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का दर्जा दे दिया गया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स मेकिंग कमेटी को सराहा गया। जस्टिस शाहिद दहीर, जस्टिस इरफान सआदत, जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी की कमेटी ने मुसवदा तैयार कर लिया। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले में मुलविस सहूलतकार पकड़े गए। सिक्योरिटी इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई में खवारिज के 4 मुआवन दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिद अल्लाह उर्फ शेना का एहतराफ। टीटीपी कमांडर सईदुर रहमान ने टेलीग्राम से खुदकुश हमले की हिदायत की। साजिद अल्लाह को खुदकुश बमबार उस्मान कादरी की तस्वीर भेजी ताकि पाकिस्तान में उसे वसूल कर सके। उस्मान कादरी नगर हार का रिहायशी था। साजिद अल्लाह ने खुदकुश हमलावर को इस्लामाबाद में ठहराया था। फ्रेंडशिप नॉट आउट। पाकिस्तान और श्रीलंका दूसरे वनडे में मद्दे मुकाबल। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग। कौमी टीम 2 तब्दीलियों के साथ खेल रही है। शाहीन शाह अफरीदी इंजरी के बाद दूसरे मैच का हिस्सा नहीं है। फहीम अशरफ भी स्क्वाड से आउट है। मोहम्मद वसीम, इब्रार अहमद को टीम में शामिल किया गया है। 3 वनडे मैचेस के सीरीज में पाकिस्तान को 1 सफर से बढ़तरी हासिल है। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना वार के बावजूद मेहमान क्रिकेटर्स ने जरूरतमंदानी खेल का मुजाहरा किया। वापस जाने के बजाय टीम ने क्रिकेट के मैदान आबाद करने को तरजीह दी है।